धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीमान सर, आप कैसे देख रहे हैं ये जो खुलासा हुआ है, अभी फाइनली औपचारिक पुष्टि इसकी हो गई है? हमला जो हुआ है, इसकी जो साजिश है ये बहुत पुरानी है और ये इसका राइट टाइम का इंतजार किया गया था। अभी अगर आपको याद हो, 22 मार्च को जब सन्याल फॉरेस्ट में पहला इनकाउंटर होता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस वक्त हमारे पास पुख्ता जानकारी थी, करीबन 50 लोग के आसपास इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो हमने देखा, अगले ऑलमोस्ट 1 मंथ टिल बैसरन हैपेंड, 1 महीने का समय था ऑलमोस्ट, उसमें जो उनके टैक्टिक्स थे, उनके जो वेपन्स थे, उनके जो कम्युनिकेशंस थे, उनके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग था वीजा वी जो आज तक हमने आतंकवाद देखा है। उसका मतलब हमको ये था कि उस वक्त हमने भी यही अंदाजा लगाया था कि ये लोग नॉर्मल आतंकवादी नहीं हैं। यहाँ तो ये ट्रेंड आतंकवादी हैं विद दी पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस। यहाँ स्पेशल फोर्सेस के ही आदमी इसके अंदर हैं। यहाँ स्पेशल फोर्सेस के आदमी कम से कम जो दो दो तीन तीन के ग्रुप्स को बनाया है, उनको लीड कर रहे हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन उस वक्त था। उस वक्त जरा भी भनक नहीं थी कि सारा का सारा जो बैसरन में कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा फोकस जो था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ हमारा भद्रवा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर था, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन रूट है। परंतु जब भद्रवा होता है तो आज आपने देखा जगह जगह लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इसका एक पॉलिटिसाइज कर रही हैं, गवर्नमेंट से पूछ रही हैं कि कहाँ है आपका आतंकवादी, क्योंकि एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। तो अभी आप यहाँ समझिए कि इन्होंने कैसे कैसे उसको अंजाम दिया। अंजाम देने के लिए पहले उन्होंने जगह वो चुनी जहां पे कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को जब इंफॉर्मेशन मिलती, उनको रिएक्ट करने में मिनिमम 2 या 3 आवर्स लगते थे। और 3 आवर्स में इसको एक्सफिल्ट्रेट करना, आतंकवादियों के लिए आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद एक्सफिल्ट्रेट करना, 3 घंटे में वो ऑलमोस्ट श्रीनगर क्रॉस करके बारामूला के आसपास होते और वापस निकल गए होंगे। बिल्कुल। तो ये सब जो टैक्टिक्स है उनका, और चूंकि जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, उनको इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ एक्सफिल्ट्रेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। जहां तक जहादियों का सवाल है, एक्सफिल्ट्रेशन की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि वो सारे फिदायीन होते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मरने के लिए आए हैं। मगर जो स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं, वेल ट्रेन बंदे हैं, वो मरने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने 100% विद इन नेक्स्ट 5-6 आवर्स उन्होंने बारामूला या उड़ी से या अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्रॉस करके वापस चले गए होंगे। दैट इज व्हाई वी डिड नॉट फाइंड देम देयर, ना हमें मिला। उसके बाद जितनी भी उन्होंने एनआईए, एसआईए, एसओजी या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इन्होंने जितनी भी धरपकड़ की, जितनी भी सैनिटाइजेशन करी, उसमें यही निकल के आया कि ये लोग जो थे लोकल्स नहीं थे, ये पाकिस्तान के कमांडोज थे। और एक आदमी की शिनाख्त भी हो गई है, बोला जा रहा है कि वो रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का मेंबर था। तो ये सब चीजें दिखाती हैं। उसके बाद जब सिंदूर होता है, अगले दिन जो आपने विजुअल्स देखे थे मरकज़े सुभान अल्लाह पे, वहां पे पाकिस्तान के आर्मी जनरल चीफ की रीस ली करी जा रही है, प्रेसिडेंट की रीस ले करी जा रही है। इसका मतलब वो उनके अपने ही आदमी थे, वो उनके ही अपने आदमी थे जो मरे थे या जो आतंकवादी थे। और उनका जो उनका नेक्सस है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। तो दिस शोज कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये अंजाम दिया है। दैट इज व्हाई दे कुड एक्सफिल्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल धीमान सर, आपने बहुत थॉरोली इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो इससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं, वो फिदायीन हमले हुए हैं, क्योंकि जो सीमा पार से घुसपैठ करके आतंकवादी आते हैं वो मरने के लिए ही आते हैं कि अगर पकड़े भी गए, गोली लग भी गई तो फिर दे आर मेड फॉर दैट, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। लेकिन जिस तरह से इसमें साजिद भट्ट का नाम सामने आ रहा है, साजिद जट का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा सुलेमान का नाम सामने आ रहा है, हाशिम मूसा का नाम इसमें सामने आ रहा है, कई और ऐसे आतंकी हैं जिसमें अली भाई है, ऐसे कई और ऐसे नाम है, आदिल हुसैन ठोकर है, इस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमांडो रह चुके हैं, वेल ट्रेंड है। इन्फिल्ट्रेट करने की भी ट्रेनिंग और एक्सफिल्ट्रेट करना, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि एक्सफिल्ट्रेट करना भी इस पूरे आतंकवादी हमले का एक महत्वपूर्ण पहलू था। और शायद यही कारण था कि बहुत लंबे समय से इस आतंकवादी हमले की साजिश रची जा रही थी। क्या हम ये कह सकते हैं धीमान सर कि ये कोई 1-2-3 महीने की साजिश नहीं थी, बल्कि बाकायदा इसको पूरा स्टडी किया गया, रेकी की गई, संख्या यहाँ पर कितनी रहती है, क्या एक मैसेज दिया जा सकता है पूरे भारत में, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट इस आतंकवादी हमले को नाम दिया गया है 26/11 मुंबई आतंकी हमले की तर्ज पर। देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैंने आपको याद दिलाया 22 मार्च
कठुआ में सन्याल फॉरेस्ट में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये उसकी ही एक कड़ी है, क्योंकि उनको सब पता चल गया था कि सारी की सारी जो तवज्जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सारी कॉन्सेंट्रेशन है वो जम्मू रीजन में है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, या मैक्सिमम थोड़ा सा अपनी आरआर के जो फोर्सेस हैं भद्रवा की सियोज धार के ऊपर है। और इसलिए ये वाला ऑपरेशन था, इसका रूट अलग, मेथड अलग, सिस्टमेटिक अलग। अगर उनको फिदायीन को ही आना था, टेररिस्ट अटैक ही करना था, तो वो ऐसी जगह भी अटैक कर सकते थे जहां वो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेजेंट हो, यानी कि वो अटैक इंडियन आर्मी के ऊपर कर सकते हैं, इंडियन पुलिस फोर्सेस के ऊपर कर सकते हैं। पहली बार हुआ है कि उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, वो भी उन्होंने जगह चुनी जहां पे उनके पास रिएक्शन टाइम था एक्सफिल्ट्रेट करने का। आज तक कोई भी जो फिदायीन आता है, जो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आता है, वो एक्सफिल्ट्रेशन के लिए नहीं आता है। ये उनके चुने हुए कमांडोज थे, उनकी जो हमने ट्रेनिंग, उनकी टैक्टिक्स, उनका इक्विपमेंट, उनका सिस्टम, ये हमने कठुआ में देख लिया था। मगर हमें इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था कि वहां पे भी हो सकता है, तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी कहीं पे चूक होगी अपना असेसमेंट करने के चक्कर में। ठीक है। और इस बीच फॉर्मर डीजीपी हैं एसपी वैद सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। एसपी वैद सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, 26/11 मुंबई आतंकी हमले की तर्ज पर आईएसआई लश्कर प्रोजेक्ट के नाम पर इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। और इससे पहले जिस तरह से धीमान सर कह रहे थे कि कठुआ में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई थी और हमला हुआ बायसरन में, पहलगाम में, कहीं ना कहीं समझने में या फिर थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि बैसरन को उन्होंने चुना, वहां पर इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं थी, हमारा फोकस कहीं और, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी हमले की एक साजिश थी कि यहां पर हम माहौल बनाएंगे लेकिन हमला करेंगे कहीं और? बिल्कुल सही। देखिए, ये जो दुश्मन है वो अपने हिसाब से प्लान करता है और आपको डाइवर्ट किया जम्मू रीजन में, और हर जगह हर वक्त पुलिस फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी नहीं हो सकती हैं। जनरली टूरिस्ट पर वो हमला नहीं करते थे और उन्होंने ये वीक पॉइंट देखा यहाँ। हालांकि एलआरपी के थ्रू इसको कवर किया जाता था, सीआरपी, और वहाँ पास में आर्मी का कैंप भी था, लेकिन उस वक्त जब ये घटना हुई उस वक्त वहाँ कोई भी आर्म फोर्सेस नहीं थी, और उसी का उन्होंने पूरा, मुझे लगता है, रैकी प्राप्त करने के बाद ये हमला किया, क्योंकि उनको वहाँ से अपना, आपने देखा ही जहाँ भी हमला करते हैं इन्होंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है माउंटेन वारफेयर, जंगल वारफेयर में, और सबसे पहले अपने एस्केप का रूट देखते हैं कि हम कहाँ से निकल सकते हैं। और ये जब से नए आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के आए हैं उसके बाद ये सारी 22 से इस तरह की ये सारी टैक्टिक्स को चेंज किया गया। किस तरह पहले जम्मू रीजन में रजौरी पुंछ को टारगेट किया, फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और उधमपुर और डोडा के इलाके में वारदातें की, और उधर से एक ये जो पहलगाम वाला वीक पॉइंट देखकर उस पे ये मैसेकर किया। ये बेसिकली जिस तरह अगर आप देखें मुंबई का हमला किया था जो आईएसआई और इसने मिलकर किया, मैं इसीलिए पहले दिन से कह रहा हूं ये पाकिस्तान आर्मी चीफ और आईएसआई का इनफैक्ट उन्होंने जो जब स्पीच दी वो यही इशारा था कि अब टाइम आ गया, आप करिए जिस प्लान के लिए आपको भेजा गया है। और ये आईएसआई जो है बिना आर्मी चीफ के नहीं काम करती है। वहाँ ये सारा जो है वहाँ इट इज ऑल मैन्ड बाय पाकिस्तान आर्मी पीपल। तो ये लश्कर और आईएसआई का जाइंट प्लान था, किस तरह साजिद जाट को आदेश दिया गया और किस तरह से इस जो पाकिस्तान का कमांडो था जो इसमें मेन मुलजिम था, तो उसको और उसके साथ 2 साथियों को, उनको कहा गया कि लोकल लोगों को ट्रस्ट नहीं करना है और ताकि प्लान लीक ना हो। और वो जनरली कश्मीरियों पर भरोसा करते बहुत कम करते हैं, नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जो हमने 2 पकड़े भी थे, जोथर भाई जो दोनों थे, राइट वो उनकी
मदद उतनी ही ली जितनी उनको जरूरत थी, रहने के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, रैकी के लिए। बट इसको प्रॉपरली उन्होंने जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद आज तक आप देखिए ये जो 3-3, 4-4, 5-5 के ग्रुप में ये कश्मीर घाटी में भी और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में ये इसमें पैरा कमांडोज भी हैं पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस के, और ये लोकल लोग क्योंकि उतनी ही मदद ले रहे हैं, और वो इनहेबिटेड एरियाज में नहीं आ रहे हैं, और दे आर अवॉइडिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन दिमान सर अब इसके आगे क्या, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है अब वो भी एक बार खुल के सामने आ चुका है इन 2-3 सालों में, क्योंकि जितने समय से हम 2-3 सालों से अगर मैं ये पैटर्न कवर कर रही हूँ और देख रही हूँ, इससे पहले तक टारगेट किलिंग का एक पैटर्न था कि बाहरी लोगों के ऊपर टारगेट कर दो, जो डांगरी में 2023 के स्टार्टिंग में हमला हुआ था, डांगरी में कर दो अटैक, बाहर के लोगों पर अटैक कर दो, वो एक मॉडस ऑपरेंडी था, डर का माहौल पैदा करने की कोशिश। और फिर उसी की तर्ज पर अब जैसे यहां पर सर ने कहा, एसपी वैद सर ने, कि माहौल बनाया गया जम्मू रीजन में, जम्मू खित्ते में, यहां पर सारा ट्रांसफर कर दिया गया अटेंशन, और फिर हमला कर दिया बैसरन घाटी में, एक और यहां पर इनका ये मॉडस ऑपरेंडी डिस्क्लोज हो चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि 40 से 50 कुछ ऐसे फॉरेन टेररिस्ट हैं जो घाटी में मौजूद हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा हो, कठुआ हो, सांबा हो, यहां पर एंटी टेरर ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आज भी किश्तवाड़ के वारवान इलाके में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। देखिए, इस वक्त जो हमारी असेसमेंट है उसके हिसाब से, अगर आप मेरी जो नई किताब आने वाली है पहलगाम के ऊपर, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया है कि इस वक्त 2-3 किस्म के ऑपरेशन चलेंगे। पहला तो है जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो है ऑल ओवर एलओसी के ऊपर हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फॉइल भी हो रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि अगर 100 इंसिडेंट्स होते हैं तो हो सकता है 2 या 3 सक्सेसफुल भी हो जाते होंगे, वो अंदर आ जाते हैं। पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उनको लोकल सपोर्ट, जिनको हम OGWs कहते हैं या स्लीपर सेल कहते हैं, या जो उन्होंने अपनी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी शुरू की थी आज से 2 साल पहले, जो उन्होंने यहाँ पे आगे लोगों को बचाया था, जो उनको अपने काम करने के लिए डोरमेंट रखा था, वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं। तो दूसरा जो चैलेंज था वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में, स्पेशली NIA, SIA, JNK की, और अपना जो हमारा जो ग्रुप है पुलिस का वो है, ये मिलकर के सारे OGWs के अगेंस्ट एक बड़ा एक्सटेंसिव अभियान चला रहे हैं। और हर रोज अगर आप न्यूज़पेपर देखें, जम्मू के लोकल न्यूज़पेपर्स में हर रोज आपको न्यूज मिलेगी कहां पे उन्होंने रेड किया, कितनी प्रॉपर्टी सील की, कितने लोगों को पकड़ा, कितनों की इंटेरोगेशन करी, कितनों के क्लू मिले। तो बहुत बड़ा जबरदस्त अभियान चल रहा है। और तीसरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उन्होंने अपनी जो अप्रिसिएशन है वो करनी शुरू कर ली है, और अपने बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्लस कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन आर्मी की भी इंडक्ट की गई हैं इस एरिया के अंदर, तो वो सब चीजें चल रही हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशली हमारी जो विक्टर फोर्स है जो श्रीनगर में डिप्लॉयड है, तो उनका जो काम है, जो हायर रीचेस हैं, जैसे तराल फॉरेस्ट है, वो एक इनका हाइड आउट है आज से कम 40 साल पुराना। तो वहां पे वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि उसको सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल है, उसको ऑपरेट करना वहां बड़ा मुश्किल है। तो जो टेररिस्ट है उसकी फोलियज बड़ी थिक है, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, और स्नो कवर्ड भी रहता है। वहां पे 2-2, 3-3 के ग्रुप में वो छुपना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वहां पे गुजर बकरवालों के इन्फिल्ट्रेशन, माइग्रेशन रूट्स हैं, जहां पे उनको डोक मिल जाती है, रखने के लिए जगह मिल जाती है, जो अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको रिकवर कर सकते हैं। इवन वहां पे ड्रोन्स भी इफेक्टिव नहीं है। तो इस किस्म के जो चैलेंजेस है सिक्योरिटी फोर्सेस खूब ठीक समझती है। और मेरा ये मानना है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की स्टेट पुलिस का जो इस वक्त कोहेजन है, जो उनका आपस में भाईचारा या काम करने का तरीका है, वो बहुत बढ़िया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्ट्री के हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, या बाकी जो होम सेक्रेटरी वगैरह है, वो रेगुलरली जम्मू पे नजर बनाए रखे हैं, बार-बार यहाँ विजिट होती है, हर काम की समीक्षा होती है। बिल्कुल भले ही चीजें बिल्कुल दिमान सर, भले ही चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन चैलेंज यहाँ पर अभी भी बना हुआ है क्योंकि टोपोग्राफी उस तरह की है। एसपी वैद सर, आप कितना रेजोनेट करते हैं जो दिमान सर ने कहा कि चैलेंज अभी भी है, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखे जाएं, कुछ ट्रेडिशनल रूट्स देखे जाएं, अभी भी इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर
जारी रहने के बाद रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो युद्ध की कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें जारी हैं। 40 से 50 आतंकवादियों की आमद कोई छोटी बात नहीं है सर। बिल्कुल सही जास्मीन जी, ब्रिगेडियर धीमन बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आने वाले वक्त में देखता हूं इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे। हालांकि काफी कोशिश जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, इंडियन आर्मी एंड जेएनके पुलिस और पैरामिलिट्री मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज करने की। लेकिन मैं एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को शय मिली है अभी जब से मुल्ला मुनीर वहाँ अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ लंच करके आए हैं, उनके हौसले और बड़े हैं। और हालांकि भारत सरकार ने बहुत बढ़िया जो वाटर बम लगाया है ना, ये जो इंडस वाटर ट्रेटी, ये पाकिस्तान को बहुत तकलीफ दे रही है। और इसी के साथ साथ जो आपने बोला कि आप एक भी हमला पुलवामा या पहलगाम जैसा करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, हम वी विल हिट यू बैक। ये उनको अच्छी तरह से उनको उनके हाथ बांध के रखेगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान आर्मी की उन्होंने आइडियोलॉजी बताई है, आप उनके अगर आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट क्या है, जिसमें जिहाद इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। जो आदमी इस तरह की आइडियोलॉजी रखता है वो सुधरने वाला नहीं है, और वो फिर कोशिशें करेंगी। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा भारत को दोबारा हिट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो बाकी उनके इस तरह के टेरर कैंप्स हैं उनको उड़ाना पड़ेगा। और मैं बार बार कह, टेररिस्ट एक उनकी एक्सटेंशन है, असल इसके पीछे उनकी माँ जो है वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी है। अनलेस यू हिट देम दे विल नॉट रिफॉर्म। ये मेरा बिल्कुल और यही बड़ा खुलासा है अपने आप में। और ये उस वक्त से स्पष्ट था जब आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला बोल दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमले शुरू कर दिए। वेस्टर्न जो पूरे बॉर्डर्स थे अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पीओजे के, हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने हमले करने शुरू किया। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और आगे भी देता रहेगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है वो हम करेंगे। एसपी वैद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धीमान सर, आपका